हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं अनुज सारस्वत आपका स्वागत करता हूँ आपके चैनल हिंदी मज़ेदार कहानियों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार कहानी। कोई भी कार्य सोच विचार करके ही करना चाहिए। कुछ समय पूर्व किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। जिन दिनों उसकी पत्नी ने अपने पुत्र को जन्म दिया, उन्हीं दिनों उसको कहीं से नेवले का एक बच्चा मिल गया। ब्राह्मणी ने उस नेवले के बच्चे को भी अपने बच्चे की तरह ही पाला पोसा। नेवले का बच्चा कुछ बड़ा हो गया तो वह ब्राह्मणी के बच्चे के साथ ही खेलने लगा। दोनों में खूब प्रेम हो गया था। ब्राह्मणी उन दोनों का प्रेम देखकर बहुत प्रसन्न हुआ करती थी, लेकिन वह इस बात से आशंकित भी रहती थी कि नेवला है तो पशु ही है, आखिरकार किसी दिन उसके बेटे को कोई हानि ना पहुंचा दे। एक दिन ब्राह्मणी स्नान करने के लिए सरोवर पर जा रही थी। उसने अपने पति से बच्चे की निगरानी करने के लिए कहा और स्वयं सरोवर पर चली गई। ब्राह्मण अपने पुत्र के पास बैठा उसकी देख रेख कर रहा था कि उसी समय राजा के यहाँ से उसको नालन देने हेतु निमंत्रण आ गया। ये देखकर ब्राह्मण दुविधा में पड़ गया। यदि जाता हूँ तो बच्चे को कौन देखेगा, और नहीं जाता हूँ तो राजा किसी दूसरे ब्राह्मण को बुलाकर अपना श्राद्ध पूर्ण करा लेगा। काफ़ी सोच विचार के पश्चात अंततः उसको यही सूझा कि बच्चे की रक्षा का भार नेवले पर डालकर उसे राजा के यहाँ चले जाना चाहिए। फिर उसने ऐसा ही किया। बच्चे की रक्षा का भार नेवले को सौंप वह राज दरबार में चला गया। ब्राह्मण के जाने के कुछ ही देर पश्चात न जाने कहाँ से काला सांप वहाँ आ पहुँचा और फन उठाकर इधर उधर देखने लगा। तभी नेवले की नज़र उस पर पड़ गई। वह बिजली की गति उस पर झपट पड़ा और उसका सिर मुंह में दबाकर उसको मार डाला। संयोग की बात है कि जब तक ब्राह्मणी सरोवर से स्नान करके लौटती, वह ब्राह्मण भी राजा के दरबार से वापस लौट आया। नेवला ब्राह्मण को आता देख उसके समीप पहुंचा और अपनी स्वामी भक्ति को दर्शाने हेतु उछल कूदने लगा। ब्राह्मणी ने जब देखा कि नेवले का मुंह रक्त से भरा हुआ है तो उसे संदेह हो गया कि अवश्य इस दुष्ट ने मेरे बच्चे को मार डाला होगा। तब उसने आगे सोचा न पीछे, उसके ऊपर मटकी दे मारी। वह निर्दोष नेवला वहीं ढेर हो गया। लेकिन जैसे ही वह बच्चे के समीप पहुंची तो देखा कि बच्चा तो आनंद पूर्वक अपने पालने में खेल रहा है, परंतु एक मरा हुआ काला सर्प टुकड़े टुकड़े में पड़ा हुआ है। ये देखकर वह सब माजरा समझ गई और अपने किए हुए पर पछताने लगी। जब ब्राह्मणी ने रोते कलपते हुए नेवले की मृत्यु के बारे में ब्राह्मण को बताया तो ब्राह्मण को भी काफ़ी दुख हुआ। तत्पश्चात ब्राह्मण ने उस पर क्रोध भी किया और उसे समझाया भी। इस पर उसने ब्राह्मणी से कहा, तुम दान पाने के लालच में यहाँ से गई ही क्यों। मनुष्य को ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। ज़्यादा लालच करने से कई बार मनुष्य के सिर पर विपत्ति का चक्र घूमने लग जाता है। अब हमारी कहानी ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।